निकाली हूँ, लेकिन मेरी बहू तो विश्व सुंदरी है। हाँ माँ, तुमने एकदम ठीक कहा। कितनी सुंदर है पत्नी मेरी। मैं तो धन्य हुआ ऐसी सुंदर पत्नी पाकर। सच में माँ। ये क्या रूपमती, ये तुम्हारे हाथ में आईना कैसा? मैं ना इस आईने को देख के इससे मेरे शादी के समय माँ ने ये आईना मुझे दिया। ओ, इतनी खूबसूरत है मेरी बहू, आईने में चेहरा तो देखेगी ही। जा बेटा, बहू को घर के अंदर ले जा। आराम करो बहू, जाओ। हाँ माँ, तुम सही कह रही। मैं रूपमती को घर में ले जाता हूँ। चलो रूपमती, घर में चलो। ऐसा कहकर गोपाल रूपमती के साथ घर में चला गया। रूपमती सुंदर थी तो सारा समय बस सजती संवरती, आईने के सामने बैठती और खुद की ही तारीफ करती रहती और बार बार खुद को ही देखती रहती। रूपा, तू कितनी सुंदर है, तेरे जितना सुंदर तो कोई भी नहीं। ये मेरी नाक और टमाटर जैसे गाल, आहा हा हा, तो इतनी सुंदर कैसे है रे? ऐसे ही रूपमती सारा समय आईने के सामने बैठे बैठे बातें करती, खुद की ही तारीफ करते। रूपमती थकती नहीं थी। रूपमती के कमरे में मालती आई। बहू, ए बहू, मैं बाहर जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। आप चिंता मत करो माँ, मैं अपना ख्याल अच्छे से रखूंगी। एक दिन मालती ने रूपमती को किचन खाना बनाने भेजा और रूपा खाना जलता छोड़ बस खुद को आईने में देख रही थी। तभी पीछे से मालती आई और खाना जलता देख और रूपमती को भी आईने में देखते हुए देखा। ये क्या रूपा बहू, ये क्या कर रही हो? अरे माँ, मैं तो खाना पका रही और खाना देख रही। आईने को देखते देखते मैं सारा काम ठीक करती हूँ। तभी बाहर से गोपाल भी आया। देखो माँ देखो, तुम कहती हो सुंदर है बहू, लेकिन ये आईना ही देखती रहती है, इसके अलावा कोई काम ही नहीं करती। अभी तो 5 दिन हुए शादी को, तो ऐसा हाल है। आगे क्या होगा माँ, मुझे तो डर लग रहा है इस बात से। अरे आपको किससे डर लगता है जी? सब समय तो मेरी जैसी सुंदरी को देखने का नसीब मिला है तुम्हें। दिन भर मेरी सुंदरता की तारीफ करो आप, फिर देखो आपको कभी डर नहीं लगेगा। अब आप दोनों जाओ, मुझे परेशान मत करो, मुझे आईना देखना है। खाना बना के ले आऊंगी मैं बाहर, जाओ अब। इस बात पर गोपाल और मालती चली गए और रूपमती फिर आईने से लग गई। एक बार रूपमती मालती के पास आई और बोली, माँ, मुझे आपसे बात करनी थी। मैं जब आपको देखती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। आप कितनी काली हो माँ, बिल्कुल कोयले की तरह। मुझे लगे सामने भूत ही है। आप कुछ लगाती क्यों नहीं चेहरे पर माँ? नहीं बहू, ये सब लगा के क्या करना, मैं ऐसी ही ठीक हूँ। अब गोरी तो हो नहीं सकती, क्या करूँगी लगाकर? अरे माँ, एक उपाय है, जादुई इलाज, जो मेरी माँ मेरी दादी सब लगाते हैं। मेरे पास एक क्रीम है, फेयर एंड लवली। ये लगाते ही आप एकदम सुंदर बन जाओगी, एकदम फिल्म की हीरोइन की तरह। सच में माँ, तुम सच बोल रही हो रूपमती बहू? तो मैं क्रीम लगा के देखती हूँ। मालती ने रूपमती से क्रीम लिया और हर दिन चेहरे को लगाने लगी। कुछ दिन गुजर गए। मालती तो गोरी हो ही नहीं रही थी। उसका चेहरा जैसा था वैसे ही अब भी था। अरे रूपा बहू, तुम्हारी क्रीम से तो मैं जरा भी गोरी नहीं हुई। कैसा क्रीम दिया है तुमने बहू? अरे माँ, क्रीम तो अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके शरीर इतना काला हुआ है जैसे कि कोयला हो, इसीलिए फेयर एंड लवली क्रीम असर नहीं कर रही है। आप चिंता मत करो, मैं देखती हूँ क्या कर सकते हैं। ये फेयर एंड लवली ऊपर से असर नहीं कर रही, लेकिन आपके शरीर को अंदर से ठीक करना होगा। मैं देख एक दिन सुबह गोपाल बोला, माँ, मैं आज शहर जा रहा हूँ, कुछ काम है, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, तुम सावधानी से जा शहर,
इतना बोल के गोपाल शहर गया और दूसरे दिन सुबह रूपमती मालती के लिए कॉफी बनाकर ले आई और मालती के हाथ में लाके दे दी। ये क्या बहू, इस कॉफी से मुझे फेयर एंड लवली की क्रीम की गंध आ रही है, इसे कैसे बहू? हाँ माँ, अब बाहर से असर नहीं हो रहा तो मैंने क्रीम को कॉफी में डाला, अब ये शरीर के अंदर से काम करेगी। अब सुनो माँ, आप जैसे ही कॉफी पियोगे आप अंदर से एकदम सुंदर हो जाओगी, तो कॉफी पी लो माँ, एकदम अंदर से सुंदर बनोगी आप मेरी तारीफ करती नहीं थकोगी माँ। पी लो कॉफी पी लो माँ। अरे बहू, तुम क्या पागल हो गई हो क्या? कोई कॉफी में फेयर एंड लवली डालता है क्या? ये बोलकर मालती वहाँ से चली गई। फिर एक बार फिर से मालती खाना खाते समय फेयर एंड लवली की गंध आई। ये क्या बहू, ये चावल में फेयर एंड लवली की गंध क्यों आ रही है? इसमें डाला क्या अब तुमने? हाँ माँ, मैंने खाने में ही फेयर एंड लवली मिलाई है, ये अब आपको भीतर से सुंदर बनाएगी। आप कोई चिंता ही मत करो माँ, मैं हूँ ना, मैं आपको विश्व सुंदरी बना के ही छोड़ूंगी। अब ये क्रीम बाहर से नहीं अब अंदर से काम करेगी, शरीर में जाएगी तो आप एकदम भीतर से सुंदर होगी। और आप ऐसा करना माँ, दिन में 3 बार ना 5 बार ये क्रीम खा लो माँ, तो आप और सुंदर हो जाओगी, एकदम भीतर से सुंदर हो जाओगी। ये क्या बोल रही बहू, क्रीम खा लो? ये बोलकर मालती बेहोशी हो गई। तभी शहर से गोपाल भी घर वापस आया और रूपमती से माँ के बारे में पूछने लगा। रूपा ने सब गोपाल को बता दिया। ये सब सुन के तो गोपाल को चक्कर आने लगे। अरे सुनिए, आप भी बहुत काले हो गए हो, चिंता मत करो, मैं आपको भी गोरा बना दूंगी फेयर एंड लवली से। ये सुनकर गोपाल भी बड़बड़ाते हुए नीचे पड़ा और जगह पे ही बेहोश हो गया।